हम यहाँ पर सबको जाने भाई ये नहीं जाने महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा। पंचायत पुलिस नहीं करती। बुलाया किसने? आपको बुलाया किसने? हाँ बोलेंगे पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट मिलेगा। नहीं जाएगा ये वो नहीं बोलेंगे, मैं नहीं करना चाहिए। आपको कॉल आया ना? आपको कॉल आया ना? आपका ड्यूटी आपका फर्ज है लेकर मत नहीं। अब एक बेटी भी है, ठीक है, बेटी भी खड़ी है। इंसाफ एक लेना आपको कहते हैं। चलिए अस्थिर से रहिए ना, अस्थिर से रहिए ना। नहीं क्या बोल आप वो बंद रखिए। तू चुप है। हम अपने शोहर से बात कर हम अंदर भेज देंगे। उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? 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 वो हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? शुरू से आएगा। क्यों आएगा? वो लड़का हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? अरे हम उससे शादी किया, हम 11 वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आएगा? बताओ मुझे। दानिश मना करो उसको, मना दोस्तों, जिहादियों ने इस कदर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामीकरण कर दिया है कि देश में हड़कंप मच गया है। బ్రో వద్దులే బ్రో ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి బ్రో అలాగే ఉండు। नाम बोलो బ్రో అరే ప్లీజ్ నా తమ్ముడున్నా हमारे देश का कई जगह पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। जो धर्म परिवर्तन करने से मना किया उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया, जो अभी अभी बंगाल में हो रहा है। সব ফেটে গেছে, আমরা কোথায় থাকবো? सामने देखें, सामने এই সব দেখেন, ছাদ সব ফেটে ফেটে পড়ে যাচ্ছে। আমি কোথায় যাব, কোথায় থাকবো? আমার স্বামীর পেরেনের দোষ, আমার স্বামী কাজ কাম কিছু করতে পারে না। আমি জমি জায়গা বেচে সব টাকা পয়সা রেখেছিলাম, সব নিয়ে চলে গেছে। ডাক্তার দেখাই খাই, ছেলে পেলে নিয়ে আমি তো বিড়ি মেনে ম্যানেজ করতে পারবো না। আমার সব নিয়ে চলে গেছে। আমার গহনা ছিল, মেয়ের নেকলেস ছিল, আমার ছিল মালা ছিল, 2 জোড় কানের ছিল, সব নিয়ে चले गए। टाका पैसा আমার বস্তা ভর্তি চাল। और इसी के बीच हिंदू जाग चुका है। एक एक जिले में साल भर में बाज जगह 500 या 1000 लड़कियां गैरों के यहाँ गई हैं और सिलसिला जारी है। हमारे पड़ोस का एक जिला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी होगी मुसलमानों का। वहाँ के लोग आए एक दिन मेरे पास, मुझसे वो ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे कस्बे से साल भर में 50 लड़कियां गई हैं, एक छोटे से कस्बे से। आप सोचे जरा क्या हो रहा है आखिर ये। तो हम तो वाकईतन बेहिस हो गए, वरना ये बातें कहते हुए हमें मर जाना चाहिए था। मुझे अपनी बात याद है, मैं जब जवान था जरा जोशीले अंदाज में बोलता था, 20-25 साल पहले की बात है। तो किसी मुनासिबत से बहुत जवां के कहता था कि मुसलमान अपना ईमान नहीं छोड़ता, मगर मुझे अब उस बात को नकल करते हुए भी शर्म आती है। सर झुक चुका है। जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन चुके थे वो सब सनातन धर्म में लौट रहे हैं,
घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला है झारखंड का। इन दिनों झारखंड में ऐसी आहट सुनाई दे रही है जो आने वाले समय में ईसाई मिशनरियों और इस्लामीकरण करने वालों की कमर तोड़ने वाली सिद्ध हो सकती है। इस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय समाज द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें ईसाई मिशनरियों और इस्लामीकरण करने वाले और बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। इन कार्यक्रमों का सबसे सकारात्मक परिणाम ये है कि छल कपट से ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित हुए लोग अपनी मूल संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, सनातन की ओर लौट रहे हैं। जी हाँ, 11 अप्रैल को पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर अनुमंडल के बड़पाया सा गांव में ईसाई बने 6 परिवारों के 29 लोग अपनी मूल संस्कृति में लौट आए, यानी सनातन धर्म में वापस आ गए। इन ग्रामीणों को 6 वर्ष पहले मिशनरी संस्थाओं ने बहला फुसलाकर ईसाई बना दिया था। इनकी घर वापसी में आदिवासी समाज युवा महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगठन के नोवा मुंडी प्रखंड अध्यक्ष माटा बोमोंगा ने बताया कि उन्होंने मिशनरी संस्थाओं की सच्चाई को उजागर कर दिया है और लोगों को समझा दिया है कि हमारा मूल धर्म सनातन धर्म है और लोग समझबूझकर अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। वो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम का कहना है कि ईसाई मिशनरियां पहले सेवा और शिक्षा के नाम पर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच जाती थी, फिर वहां चर्च की स्थापना करती थी और गांव में गरीब कर्ज में डूबे लोगों को चिन्हित करती थी। इसके बाद वे इन लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती है। पिछले 15 वर्षों से हमारा संगठन जागरण में जुटा हुआ है। इसका परिणाम ये है कि हमें कई अन्य संगठनों और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी समर्थन मिल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारा समाज जो अपनी परंपराओं को छोड़ चुका था, अब वापस अपनी मूल परंपराओं की ओर लौट रहा है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कहते हैं, जनजाति समाज में घर वापसी कर रहे इस परिवार का स्वागत है। ये देखकर खुशी हो रही है कि लोग धर्मांतरण का सच जानकर वापस लौट रहे हैं। हजारों साल पुरानी हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था तथा जनजाति भाषाओं, कलाकृति एवं परंपराओं को संरक्षित करना आवश्यक है। उन्हें बचाना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारे सरना स्थलों, देशावली एवं जाहिर स्थान में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह 31 मार्च को जगन्नाथपुरी के नोवामुंडी प्रखंड में 1 वर्ष पहले ईसाई बने 40 वर्षीय तिली कुई अपने 7 बच्चों के साथ अपने मूल धर्म में वापस लौट आई हैं, यानी उन्होंने सनातन धर्म को कबूल कर लिया है। सबसे सकारात्मक बात यह है दोस्तों, इस आंदोलन को मजबूती देने में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वे वही चंपई हैं जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में लंबा समय बिताया और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने रहे। संभवतः उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी वास्तविकताएं देखी जो जनजातीय समाज के हितैषियों को भी समझनी चाहिए। ये सुखद है कि इस कार्य में उन्हें जनजातीय समाज के उन प्रमुख लोगों का समर्थन मिल रहा है जिन्हें समाज अपने पुरोहित के रूप में देखता है। 11 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी सीदो कान्हू की जयंती पर सरायकेला सरसावा के राजनगर में आदिवासी समता सुसार अखाड़ा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हजारों की संख्या में जनजातीय लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के नेता चंपई सोरेन उपस्थित थे। जनजातीय समाज के ग्राम प्रधानों, धर्म गुरुओं और आम लोगों ने उनका खुलकर समर्थन किया है। अपने संबोधन में चंपई ने कहा कि जब हमारे पूर्वजों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई में कभी समझौता नहीं किया तो हम कैसे हार मान सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों और कन्वर्जन के खिलाफ अपने आंदोलन का उल्लेख करते हुए बताया कि बोकारो, हजारीबाग, चाकुलिया और उड़ीसा में भी उनके कार्यक्रम होने वाले हैं। कुछ महीने बाद वे संथाल के परगना से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। दोस्तों, यदि यह अभियान इसी तरह चलता रहा
तो आने वाला समय न केवल झारखंड के जनजातीय समाज बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी सुखदायी होगा। आज झारखंड में जो समस्याएं हैं उनके पीछे अक्सर मिशनरी तत्वों का हाथ होता है। यदि जनजातीय समाज स्वयं इनके खिलाफ जागरूक हो रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। निश्चित रूप से झारखंड के सनातनियों के लिए भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।